उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, हमने भी कह दिया पेपर आने वाला है दफा हो जाओ। तो चलिए आज हम ओम का नियम समझ लेते हैं। ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1827 ईस्वी में ये कोई धातु का तार लिए, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य एक नियम दे दिए और उसी को हम लोग ओम के नियम के नाम से जानने लगे। तो इनके नियम में वास्तव में ये बताए क्या थे? देखिए, ये कहें कि आप एक कोई भी तार ले लीजिए, ठीक, और उसकी भौतिक अवस्था समान रखिए। यानी यदि किसी धातु के तार की भौतिक अवस्था समान रखी जाए, जैसे मान लीजिए ये एगो तार है, इसको ना लंबा किया जाए और ना इसको मोटा किया जाए, ना इसको गर्म किया जाए, यानी इसकी भौतिक अवस्था समान रखी जाए। तो इसके सिरों के मध्य यानी इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है, ये उसमें उत्पन्न धारा या उसमें प्रवाहित धारा के, यानी इसमें जो प्रवाहित हो रहा है धारा, उसके समानुपाती होगा। समानुपातिक का मतलब होता है अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं दूसर का भी बढ़ जाएगा, यानी विभवांतर बढ़ाएं तो धारा बढ़ जाएगा, विभवांतर घटाएं तो धारा घट जाएगा। अब जैसे ही हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो ये हो जाता है V बराबर आई आर। तो ये आर आ गया एक को नियतांक। तो इतना आप लोग देखिए, ओम का नियम जब कहा जाएगा तो इतना लिखेंगे। कभी कभी कह देता है ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो जल्दी से इतने का फोटोकॉपी कर लीजिए। अब हम बताते हैं ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए, अगर कह दिया गया कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए तो आपको करना क्या है? ये है कोई विद्युत परिपथ। इस परिपथ में जैसे कुंजी चालू किए तो ये धारा हमेशा प्लस से किधर की ओर जाएगी? माइनस की ओर। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लस है तो इधर कूद के चला आएगा, ये अपने रास्ते से जाती है। तो इधर से धारा आई प्रवाहित हुई, अब ये लग गया अमीटर धारा मापने के लिए, और इधर जैसे गया तो यहाँ पर प्रतिरोध है आर, और यहाँ विभवांतर मापने के लिए हम लगा दिए वोल्ट मीटर। अब इधर झटाझट धारा चली आई। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कुंजी दबाएंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो अमीटर से हम धारा माप लेंगे और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर माप लेंगे, कई ठो रीडिंग लेंगे। और जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो यहाँ से देखिए होगा क्या, नियम क्या है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है, यानी जैसे ही समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो V बराबर आ जाता है आई आर। यहाँ पर देखिए I क्या है, तो I विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, प्रदर्शित करते हैं A से। V क्या है, विभवांतर, मात्रक है वोल्ट। R है प्रतिरोध, मात्रक है ओम। तो यहाँ पर ये एक सूत्र मिला, क्या, विभवांतर ज्ञात करने का। अगर यहाँ से हम I ज्ञात करें धारा, तो V को इधर ही रह देंगे, R को भेज देंगे इधर, तो ये V बराबर V अपन में R बटे नहीं, V बटे में R बराबर I। अब यहीं से अगर हमको R का मान ज्ञात करना हो तो V I को उधर भेज देंगे, यानी तीसरा सूत्र क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा V अपान में I बराबर में R। अब इस पर आप लोग बढ़िया से न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत रहेगा तो बता देंगे, न्यूमेरिकल भी लगवा दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ R जो है ये प्रतिरोध है, यानी धारा के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करता है, और ये नियतांक भी है। अब हम ऐसे कैसे मान लें कि नियतांक है? देखिए, यहाँ पर हम मान लिए ये इधर विभवांतर और इधर धारा है, तो पहले बिंदु पर देखिए यहाँ V क्या है 2 और धारा का मान 1 है, यानी R हम ज्ञात करें तो देखिए यही सूत्र है ना, 2 बटे में 1 बराबर ये R बराबर निकाले हैं, तो ये कट के मान कितना आया 2। अब अगर दूसरा देख रहे हैं तो देखिए 4 है और इसके मान यहाँ धारा कितना है 2, तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 4 बटे 2, कट कर कितना आया 2। फिर अगले में देखें 6 है विभवांतर का मान और इसका धारा का मान 3, यानी 6 के बटा 3 किए, कट कर कितना आया 2। तो देखिए जो R है प्रतिरोध है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यानी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो जो ये R है ये भी बदलेगा नहीं, ये भी नियत रहेगा। तो यहाँ पर ये आज हम क्या समझे, ओम का नियम। तो झटाझट इसका फोटो कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब जो पढ़े हैं उसी से संबंधित MCQ देख लेते हैं, आपको कितना बातें याद हैं। ओम का नियम है तो आप सभी को बताना है चारों में से कौन सा सही है। दूसरा क्वेश्चन, ओम का नियम लागू होता है जब ताप बढ़ता रहे, घटता रहे या नियत रहे। यहाँ ऑप्शन सी गायब कर दिए हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है, विद्युत ऊर्जा से, विद्युत शक्ति से, या फिर आवेश से, या प्रतिरोध से। तो जल्दी जल्दी कमेंट में इसका उत्तर धड़ाधड़ बता दीजिए। आई होप आप सभी को ओम का नियम बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।